मोहित सिंगल है या कमिटेड है, इसका जवाब क्या होगा? ये क्या करोगे आप इसका जवाब जान अरे के? जानना है हमें, इन्हें जानना है। बताइए। अभी तक तो सिंगल ही चल रही है ना। नहीं नहीं, शादी के बाद भी लोग ओपन मैरिजेस करते हैं, तो वो आपको क्या लगता है उसमें? देखो मेरे लगने से कुछ नहीं होता, जो कर रहा है उसको अगर अच्छा लग रहा है तो ठीक है। इंसान वही करता है जो उसको अच्छा लग रहा है। अगर उसको ठीक लग रहा है तो उसके लिए ठीक है। तो फिर एंड में एक ही बात आती है, जिंदगी मेरी है भाई, मैं अपने तरीके से जीऊंगा। आपका बर्थडे कब है? 11 सितंबर। आपका सन साइन क्या है? सुबह को। ओह, हमारे हिंदी टीवी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, ध्यान से बेल आइकॉन जरूर दबाएं। हेलो जी, नमस्ते। मेरा नाम है तन्वी मल्हारा एंड वेलकम टू आवर ब्यूटीफुल स्पाइसी शो जिसका नाम है स्पाइस इट अप विद मी तन्वी। और आज मेरे शो में एक बहुत ही जेंटलमैन आए हैं फ्रॉम आगरा। ही इज एक्चुअली फ्रॉम आगरा बट नाउ फुल्ली सेटल्ड इन मुंबई। अभी इतनी मुलाकात में मैंने रियलाइज किया ही इज जस्ट अ वेरी सॉफ्ट स्पोकन पर्सन। उससे भी बेहतर इंसान है, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो उनके को एक्टर्स की इतनी अच्छाइयाँ करते हैं ऑफ कैमरा, एंड ही इज बीन डूइंग दैट सिंस लाइक 15 minutes दैट आई मेट हिम। अ बॉय ऑफ मेनी मेनी टैलेंट्स, फिटनेस बीइंग वन ऑफ देम एंड एक्टिंग। लेडीज एंड जेंटलमैन, जोरदार तालियां हो जाए मोहित सोनकर के लिए। हाय मोहित, हाउ आर यू? थैंक यू फॉर वेलकमिंग मी। आप ऑल्सो हम दोनों डिम्पल बडीज हैं। इनको भी डिम्पल आते हैं, मुझे भी डिम्पल आते हैं। जस्ट अ स्मॉल प्लग इन। सो आपको डिम्पल क्या क्यों आते हैं? आपके मम्मी पापा किसी को आते हैं कि आप एक स्पेशल इंसान पैदा हो गए? डैड को है। ओह रियली? इज ही आल्सो वेरी हैंडसम? या ही इज वेरी हैंडसम। हाँ ही इज माय इंस्पिरेशन। रियली? हाँ, फिटनेस तो मैं उन्हीं को फॉलो करता था, उन्हीं को देख के मुझे फिटनेस का जोश चढ़ा। तो वो बहुत एक्सरसाइज करते हैं? वो पहलवान थे अपने टाइम में। मेरे दादा, मैं पहलवानों का खानदान है हमारा। दादा पहलवान थे, मेरे फादर पहलवान रहे। तो मेरी मतलब पूरी कोशिश थी कि मैं उन जैसी पर्सनालिटी बनाऊँ पहलवान। लेकिन वो मेरे से हो नहीं पाया, क्योंकि बहुत एफर्ट चाहिए उसके लिए। बहुत हार्ड वर्क है। तो उन्होंने कुछ टाइम तक मेरे को ट्रेन किया। जैसे लाइक जब मैं स्कूल टाइम में था तो वो सुबह 4 बजे उठ के मुझे उठाते थे, जा रनिंग करके आ, क्योंकि 7 बजे स्कूल का टाइम है। अब मेरे घर से ताजमहल 3.5 किलोमीटर दूर है। जाना आना 7 किलोमीटर्स रन करके फिर वर्कआउट करके तब मेरी स्कूल के लिए रेडी होकर जाता था। तो ये उनकी ट्रेनिंग थी। उन्होंने 1 साल मेरे को ट्रेन किया, मैं छोड़ दिया। लाइक उन्होंने कहा कि यार लाइक ज़िंदगी भर किसी को कोई भी सिखाता नहीं है। अगर तेरे अंदर करने की लग रहा है तो खुद कर लेगा। तो उनकी इच्छा थी कि आप पहलवान बनो? नहीं, उनकी थी कि ये पर्सनालिटी बने। ओह, ऐसा नहीं मतलब कोई खा रहा है जी रहा है, नहीं, वो नहीं। एक पर्सनालिटी बने था वो। तो बड़ा हो यंग हो तो लगे कि मतलब कोई खड़ा है, 4 लोग तो वो नोटिस करें। तो उनका ये कहना था। सो नाइस। तो आपकी भी वैसा होता था? वो कौन सी मूवी थी आमिर खान की? अरे जिसमें वो ट्रेन करे थे 2 लड़कियों को, उसके लिए दंगल। वैसे ही था आपका भी? नहीं, वो बहुत हार्ड ट्रेनिंग है। वो इतना है। उनका तो कहना था कि किसी को कुछ करना है तो वो अगर खुद के अंदर उसमें स्पार्क नहीं है ना करने का, तो मार के तो किसी को ट्रेन नहीं कर सकते। उनको सिर्फ ये चेक करना था कि क्या इसके अंदर कहीं कोई ख्वाहिश है वो उस चीज़ को करने की, तो मैं थोड़ा पुश करके इसको मैं आगे बढ़ा दूँ। तो फिर मैं उनकी जब यंग एज की फ़ोटो देखा करता था, यार कितनी अच्छी पर्सनालिटी है। और फिर आप अपने शहर में उनके किस्से भी बहुत थे, जवानी के, पर्सनालिटी के, तो थोड़ा इंस्पायर थे। तो उनके आपके मॉम डैड की लव मैरिज हुई है? नहीं, अरेंज मैरिज। अच्छा, मुझे लगा उनके किस्से भी थे तो होगा कि लव मैरिज हो गई। तो आप दिखते किसके जैसे? मम्मा जैसे कि पापा जैसे? मैंने डैड की तरह देखा हूँ। फुल्ली? हाँ, 2 कॉपी। वाह यार, हाइट, पर्सनालिटी, डिम्पल, फेस, एवरीथिंग। देखना पड़ेगा अंकल को। आई हैव टू सी हिम। सो आपको बचपन से एक्टर बनना था? हाँ, इंटरेस्ट तो था मुझे टीवी में। टीवी के अंदर प्रोग्राम्स आते हैं वो देखना। बट इसके पीछे छोटी सी स्टोरी है। मेरे डैड को बहुत वो है क्रेज़ कि मैं एक्टर बनूं। हम 2 भाई हैं। तो एक दिन मेरे डैड ने बोला मुझे, मतलब वो ड्रिंक करते हैं रात को 8 बजे के बाद, तो अपने लिटिल 2 पैक मारते हैं, वो सेट होकर सो जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि यार दोनों में से कोई एक यार एक्टर बन जाए, मेरी ख्वाहिश है। तो मुझे लगा कि थोड़ा सा वो ऐसे ही बोल रहे होंगे वो, बट उसके पीछे भी स्टोरी है। क्या उनको बनना था? वो आए थे बॉम्बे अपने टाइम में। तो उन्होंने हुकूमत फिल्म में धर्मेंद्र साहब के साथ काम किया था। अगली फिल्म उनको तहलका मिली थी अनिल शर्मा साहब की। अनिल शर्मा सर तहलका बनाने जा रहे थे धर्मेंद्र, आदित्य पंचोली और जावेद जाफरी के साथ।
और जो थर्ड एक रोल और था वो मेरे फादर का था। अब यहाँ से मेरे ग्रैंडफादर ने लेटर लिखा वहाँ से कि उनकी तबीयत बहुत सीरियस है और आप आ जाओ। तो वो सब कुछ छोड़ छाड़ के चले गए क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर को पसंद नहीं था। वो उनको इतना पैम्पर करते थे मेरे फादर को कि वो चाहते नहीं थे कि उन घर से दूर कोई रहे। तो यार बच्चा है, बिगड़ जाएगा, नहीं मैं नहीं तेरे को रहने दूंगा, जाने दूंगा। और पहले के लोग देखो ऐसे होते थे कि फादर ने कुछ कहा तो मान लेते थे। हाँ जी। अब उन्होंने बात तो मान ली, पर लेकिन वो जो ना करने की जो इच्छा मर गई ना कि मुझे करने नहीं दिया, तो वो रह गई। तो एक दिन उन्होंने कहा कि यार, मैं अंदर प्रेशराइज नहीं किया, एक ऐसी थॉट शेयर किया था कि यार कोई बन जाए यार, कि मैं देख लूँ किसी को, अपनी छवि में टीवी में किसी के अंदर देख लूँ, तो तुम दोनों में से कोई एक ही हो सकता है। तो वो ये थोड़ी स्टोरी थी कि मुझे इंटरेस्ट क्यों आया। और उससे पहले मुझे शौक था कि मतलब यार हीरो बनने का, हीरो दिखने का, यार हीरो ऐसे कैसे कर लेता, ऐसे कैसे मार लेता, ऐसे कैसे अच्छा दिखता है वो। तो बस वो आप जब कहते हैं ना, आप चीज़ पसंद करते हो, सोचते हो तो फिर आप फिर वैसे ही ढलते जाते हो। वो तो है, दैट इज ट्रू। तो मेरे को तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है पूरी कहानी। तो अभी जब वो आपकी सीरियल देखते हैं, अभी आप श्रवणी में काम कर रहे हो, तो क्या बोलते हैं आपको? ऐसा फीडबैक देते हैं हर रोज़ कि एकदम तारीफ, मेरा बेटा एकदम सही है जहाँ है? नहीं, हर रोज़ तो नहीं, लेकिन हाँ 2 हफ्ते में 1-2 बार तो बात होती है उनसे, क्योंकि मॉम से ज़्यादा बात होती है मेरी, फादर से इतनी नहीं हो पाती है। अच्छा, आप में वो है डिस्टेंस, फादर सन वाला? नहीं, डिस्टेंस नहीं है, लेकिन हाँ जितनी मॉम से, देखो मॉम से आधा पौन घंटे 1 घंटे बात होती है रोज़, फादर से इतनी नहीं हो पाती है। 2-4-5 मिनट हो गई हफ्ते में 1-2 बार। वो हाँ कहते हैं अच्छा लग रहा है तो ठीक कर रहा है, ओवर तारीफ नहीं करते कभी। नहीं, क्योंकि डिटेलिंग तो उन्हें पता ही है, हाँ ठीक है अच्छा कर रहा है, क्योंकि ऐसा कोई वो वेट कर रहे हैं कुछ बड़ा, कोई चैलेंजिंग रोल करे तो मज़े आ जाए। हाँ, उनको देखो, उनको बड़े पर्दे का शौक है, वो बड़े पर्दे के लोग हैं। हाँ, तो देखो किस्मत पे रहा तो आगे बिग स्क्रीन भी होगी। That's good. So मोहित, मुझे बताओ कि आपके बारे में कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, कोई गॉसिप ही नहीं है। मेरे राइटर में पूरा गूगल छान मार लिया, आपका इंस्टाग्राम स्टॉक कर लिया, देयर इज नथिंग, इट्स लाइक हो तड़कती फड़कती खबर। ये आपने कॉन्शियसली डिसाइड किया? बिकॉज 10 साल हो गए आपको मुंबई आए और आप एकदम ही क्लीन स्लेट, ऐसा क्यों है? क्या है, कुछ तो किया होगा आपने? इसके पीछे एक वजह है। मैंने स्टार्टिंग में काम किया, उसके बाद बहुत लंबा समय गैप रहा। अच्छा, तो तब आपने क्या किया? मैंने 8 साल बाद ये मस्त मौलिक के साथ कम बैक किया, क्योंकि मैंने एक टाइम पे डिसाइड कर लिया था कि अब मुझे लीड करना है, वरना मैं नहीं करूँगा। क्योंकि ना आप स्टार्टिंग कैमियो से करते हो, छोटे छोटे रोल्स करते हो, ठीक है, लेकिन एक टाइम पे आपको डिसाइड करना पड़ता है कि मैं किस रोल के लिए मैं बनाऊँ। ऐसा नहीं है सपोर्टिंग रोल्स खराब है, नहीं, आपको इच्छा थी। सेटिस्फैक्शन आपको किस में मिलता है? जैसे एक टेबल पे सारे कलर के सॉफ्ट ड्रिंक्स रखे हैं, तो ठीक है, जब तक मेरा वाला ड्रिंक्स नहीं आ रहा तो मैंने 1-2 ड्रिंक से काम चला लिया। अब ना मुझे मेरा ड्रिंक चाहिए, वरना पीने वाला नहीं। तो वो ऐसा कुछ था। तो उस चक्कर के लिए, उसके लिए इतना वेट करते करते तो समय निकल गया। अब जाहिर सी बात है, ज़्यादा काम नहीं किया तो कोई गॉसिप नहीं। तो जब काम नहीं कर रहे थे तो क्या कर रहे थे? खुद को रेडी कर रहे थे। वाह, जैसे क्या? एक एक्टर कभी मतलब खाली नहीं होता, अगर वो कैमरे पे काम नहीं कर रहा था, खुद के लिए काम कर रहा है। दैट इज श्योर, फॉर श्योर। क्योंकि देखो एज बढ़ रही है, समय नहीं रुक रहा, और जब एज बढ़ रही है, समय नहीं रुक रहा, तो आपका जो लीड फेस है कब तक रहेगा? उसको रोकने का एक ही तरीका, आपकी फिटनेस। आप अपनी उम्र को अपनी फिटनेस से ही छुपा सकते हैं। और ये बात मैं जानता था कि आफ्टर 30 शायद मेरा कुछ चढ़ाव जो चल रहा है, डाउनफॉल अप होगा। तो जब तक मुझे लीड नहीं मिलता, मुझे अपनी जवानी रोक के रखनी है कैसे भी, एनी हाउ। तो बस उसी में लगे थे। तो आपका क्या है फिटनेस रेजिम, क्या करते हो आप? ऐसा तो कुछ हार्ड नहीं है, इस नॉर्मल वर्कआउट 1.5-2 घंटा टाइम निकाल के हर रोज 7 days a week कि 5 days a week? 6 days तो हो जाता है, 6 to 5 days मैक्सिमम। अभी इतना रेगुलर शूट है तो 2 घंटा तो नहीं हो पाता, लेकिन सुबह 6 से 7 हम 1 घंटा निकाल लेते हैं। मैं और मेरे बहुत ही प्यारे अजीज़ मित्र हैं, जिन्हें मैं बड़े भाई जैसा मानता हूँ, जुनैद शेरवानी। तो एक हम लोग परफेक्ट पार्टनर हैं। 8 साल से हम दोनों यहाँ एक दूसरे को जानते हैं, 8 साल से एक दूसरे का वर्कआउट कर रहे हैं हर रोज। और हाँ, और उनकी बॉडी तो ओहो माशाल्लाह, वाह, मतलब ही इज़ अ वेरी गुड पर्सनालिटी। आप कहते हैं ना कि अगर
आपके आसपास की संगत बहुत अच्छी है ना, तो आपकी रंगत एक ना एक दिन बदलेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। That is true. तो वो एक परफेक्ट एग्जाम्पल है मेरे साथ। वाह यार, एकदम इतने कामली बोल रहे हैं, मेरे को लग रहा है एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें चल रही है, एकदम ही मैं एकदम अंदर चली गई। आई वाज लाइक वाह व्हाट अ ग्रेट। ओके, सो जब आप बोल रहे थे कि आप तैयार कर रहे थे तो यू मेंट फिटनेस, एंड ऐसा इतने इंपॉर्टेंट बात आपने कही है, क्योंकि मेरे को हमेशा लगता था कि फिटनेस इज ऑल अबाउट यू नो बीइंग थिन, एकदम आप ये रहो। बट अभी मैं दूसरे अगर पर्सपेक्टिव से सोचूं कि आई वांट टू रिमेन लाइक ग्लोई और एकदम फ्रेश, तो इसीलिए एंड यू नो वेरी फिट, तो इसीलिए आई शुड एक्सरसाइज एंड नॉट कि मुझे 5 किलो कम करना है, मुझे 10 किलो कम करना है। बिकॉज लड़कियों के दिमाग में, आई डोंट नो लड़कियां, मेरे दिमाग में हमेशा होता था एक्सरसाइज तो कभी तभी करनी पड़ेगी जब 5-6 किलो कम करनी, तो वही और होते नहीं है तो आप डिसअपॉइंट हो जाते हो, फिर करते ही नहीं हो। सो आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड पर्सपेक्टिव कि इफ आई वांट टू रिमेन यंग फॉर एवर, आई वांट टू एक्सरसाइज। नहीं, ज़रूरी नहीं है कि हम जैसे एक्टर्स लोग हैं वो उन्हीं को फिटनेस कॉन्शियस, फिटनेस आपको करनी चाहिए। देखो, आप अगर खुद से करोगे तो मज़े लेके करोगे, अगर एक एज के बाद अगर डॉक्टर ने करवाया ना तो पनिशमेंट होगी, करनी आपको पड़ेगी, क्योंकि जब वज़न बढ़ता है ना तो वो बीमारी के साथ बढ़ता है। और बहुत सिंपल सा हमारा बॉडी का सिस्टम है कि यंग एज में टेस्ट और मेटाबॉलिज्म हमारा बहुत अच्छा होता है, तो यंग एज में तो फ़र्क नहीं पड़ता, बॉडी शेप में होती है, कुछ भी खा लो। जैसे ही आफ्टर 40 वो गिरा, फिर आपको रियलाइज़ होता है कि यार अब मेरी बॉडी अनशेप हो रही है, और उस वक्त है ना रिजल्ट जो है ना बहुत स्लो होते हैं। फिर आप यंगस्टर्स को देख के ना डीमोटिवेट हो जाते हो, यार ये 6 महीने में इसकी फिटनेस हो गई, मैं 1 साल से कर रहा हूँ, नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि आपने बहुत लेट स्टार्ट किया। जब आपकी बॉडी रेडी थी ना फिटनेस के लिए, तब आपने ध्यान नहीं दिया। और जब आपको मतलब 50 बीमारियां लगी, डॉक्टर ने कहा वेट कम करो, तब आपको रियलाइज़ हुआ कि आपको फिटनेस करनी चाहिए, और तब तक आप बहुत देर हो जाती है। फिर आप स्लो स्टार्ट करते हो, लेकिन वो अचीव नहीं कर पाते। तो करनी तो आपको पड़ेगी, या तो डॉक्टर के कहने पे या खुद से करोगे तो आप एंजॉय करोगे। अगर डॉक्टर ने करवाई आपसे तो फिर वो आपके लिए ज़िंदगी की सबसे बड़ी पनिशमेंट है। सच में। आई होप दैट डे नेवर कम्स फॉर बोथ ऑफ अस। आपके लिए तो खैर आएगी ही नहीं। व्हाट्स योर फेवरेट कलर? इज इट ब्लैक? ब्लैक और वाइट, नो कन्फ्यूजन, ठीक है ना। आपका टाइम सेव होता है। आप 2-3 कलर ऐसे पकड़ लो जो आप पे सूट करते हैं, ठीक, और उतने इनफ है। तो आपके पास ज़्यादा वार्डरोब में नहीं, अब नहीं, अब तो मैंने कलर्स भर लिए हैं, लेकिन एक टाइम था कि ब्लैक और वाइट। कलर्स भरने से मुझे याद आता है कलर्स हम जिंदगी में काफ़ी भरते हैं, कभी काम से, कभी कपड़ों से, कभी रिलेशनशिप से। सो व्हाट्स हैपनिंग इन योर लाइफ? हाउ इज योर लव लाइफ गोइंग? देखो, पर्सनल लाइफ तो अभी तक सक्सेस रही नहीं। क्या बात कर रहे हो? और कैसे रहेगी जब तक हम सेटल नहीं होते, सक्सेस नहीं होते, तो फिर पर्सनल रिलेशन डिस्टर्ब होते ही रहते हैं। इसलिए ठीक है, जब तक थे अच्छे थे, अब नहीं है तो नहीं। तो अभी मोहित सिंगल है या कमिटेड है? इसका जवाब क्या होगा? ये क्या करोगे आप इसका जवाब जान के? जानना है हमें, इन्हें जानना है। बताइए। अभी तक तो सिंगल ही चल रही है। तो आप किसके इंतजार में, लाइक व्हाट आर यू लुकिंग फॉर? नहीं, मैं अपने इंतजार में हूँ कि मैं कुछ कर लूँ, कामयाब हो जाऊँ। तो कर लिया हो। अरे कहाँ, नहीं यार, अभी नहीं। तो और फिर एक राइट टाइम होता है, जब सही समय आएगा ना, तो आपको आपका जो पार्टनर है मिल जाएगा। वो कहते हैं ना कि मतलब आपकी ज़िंदगी से आप किसी टूर पे जाते हो, ठीक है ना, आप किसी टूर पे गए तो आपने कितने सारे ट्रांसपोर्ट चेंज किए वहाँ तक पहुँचने के लिए। आपका समय थोड़ा थोड़ा हर टैक्सी में हर किसी के साथ बंधा हुआ था। ऐसे ही इंसान की ज़िंदगी भी ऐसी है कि सबका समय आपके साथ थोड़ा थोड़ा रुका हुआ है, लिखा हुआ है। तो जब कोई सही डेस्टिनेशन होगी वहाँ पहुँच जाएंगे हम। मुझे लग रहा है मैं डियर जिंदगी के सीन में हूँ और आप थेरेपिस्ट है और मैं आई हूँ थेरेपी लेने, और आप मुझे लव लेसन्स बता रहे हैं। मेरे जवाब तो ऐसे ही रहते हैं। We'll take a short break and we'll talk more about love, relationship and everything else. तब तक ये चाय पियेंगे और आपको जो पीना है पीजिए। Have a good 3-minute break. इन्होंने मुझे ब्रेक में कहा कि लव इनके लिए बहुत ही बोरिंग टॉपिक है, so we'll have to make it interesting. So आपके लिए what is interesting about love? कि लव है, मतलब do you not believe in love? नहीं, I believe in love. इंसान ज़िंदगी में कुछ करे तो प्यार ही करे सिर्फ। ऊपर वाले ने, आपके घर वालों ने आपको पाल पोस के बड़ा लाया कि आप सबसे प्यार करो, इज्जत से रहो, इस नेचर से, अपने आसपास के लोगों से, अपने छोटों से, अपने बड़ों से। तो आई बिलीव इन लव टोटली। तो आप अभी किससे सबसे ज़्यादा प्यार करते हो अभी इन दिस मोमेंट? मतलब
सबसे, खुद से, अपने परिवार से, फैमिली से, नेचर से, हर उस इंसान से जो अच्छी सोच रखता हूँ। मैं लेक्चर नहीं दे रहा, मैं बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं मतलब यहाँ बोलने के लिए प्रिपेयर करके आया, नहीं, आई एम श्योर नहीं करके। क्योंकि मैं कब तक ऐसे जवाब दे लूँगा। सो अभी जो आजकल जो डेटिंग चल रही है, डू यू नो देयर समथिंग कॉल्ड अ सिचुएशनशिप? यार देखो, पहली बात तो अब ये समझो कि टाइम चेंज होता है, युग चेंज होता है। पहले ये सब चीज़ें नहीं थी। क्यों नहीं थी? पहले इतने लोगों के पास सोर्स नहीं था कनेक्ट होने के। अब बहुत सोर्सेस अब बहुत सोर्स है यार। अब ठीक है ना, अब एक दो लोग एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, समझ रहे हैं, अच्छा लगा तो ठीक है, नहीं तो नहीं। तो वो भी सही है आज की जनरेशन के हिसाब से। पहले के तो लोग बड़े वैसे थे, पाबंद थे कि भाई कह दिया तो वो करना है। अब मेरे ग्रैंडफादर ने मेरे फादर की मैरिज के लिए कमिटमेंट कर दिया था। अच्छा। कि यार ये तो बॉम्बे चला गया तो मेरी तो ज़बान खराब हो जाएगी। तो मेरे फादर ने डिनाई नहीं करा, ठीक है आपने जो ज़बान दी है मैं उसका मान रखूँगा। और नहीं देखा कि मेरा फ्यूचर है, मेरे को फिल्म में नहीं है, मुझे बॉम्बे जाना है। उन्हें पलट के बॉम्बे की तरफ देखा भी नहीं। 30 साल हो गए, वापस नहीं आए वो। उनको था कि चलो अगर मेरा बेटा बना तो मैं तब जाऊँगा वापस। तो पहले के लोग होते थे वैसे। अब वो ज़माना चेंज हो गया। अब आ गए फास्ट और प्रैक्टिकल लोग। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी, इंसान की सोच उस टेक्नोलॉजी के साथ बदलती गई, बदल रही है और आगे कितनी बदलेगी हमारे जाने के बाद। वाओ। तो आप ओपन रिलेशनशिप्स, यू लाइक यू आर नॉट, यू आर ओके, लाइक वुड यू बी इन वन लाइक एन ओपन रिलेशनशिप? देखो सब सही है, जो लोग कंफर्टेबल है उस चीज़ के साथ तो क्या बुराई है इसमें। अगर दो लोग शादी से पहले खुद को समझना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं, डेट करना चाहते हैं, तो क्या आपको शादी देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है। नहीं, शादी के बाद भी लोग ओपन मैरिजेस करते हैं, तो वो आपको क्या लगता है उसमें? देखो मेरे लगने से कुछ नहीं होता। जो कर रहा है उसको अगर अच्छा लग रहा है तो ठीक है। इंसान वही करता है जो उसको अच्छा लग रहा है। अगर उसको ठीक लग रहा है तो उसके लिए ठीक है। तो फिर एंड में एक ही बात आती है, ज़िंदगी मेरी है भाई, मैं अपने तरीके से जीऊँगा। क्यों मैं ज़माने की सोचूं। आपका बर्थडे कब है? 11 सितंबर। आपका सन साइन क्या है? वर्गो। ओह, आई डोंट नो, आई एम जस्ट ऐसे ही कर दिया मैंने। मेरे को घर जाके गूगल करना पड़ेगा वर्गोस, बिकॉज यू सीम वेरी सॉर्टेड इन लाइफ। आई थिंक आपके मतलब बहुत क्लियर है फंडा आपका। मुझे लगता है आप वैसे लड़की ढूंढोगे, लिव एंड लेट लिव, तू अपना जी ले, मैं अपना जी लूँ। नहीं ऐसा नहीं है, जैसे भी हो। पहली बात तो उसको मुझसे सैटिस्फैक्शन होना चाहिए, खुश रहनी चाहिए मेरे साथ में, बस। बाकी सब मैं मैनेज कर लूँगा। और आपकी लव लैंग्वेज क्या है? लाइक हाउ डू यू एक्सप्रेस लव? यार ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अच्छा। मैं बहुत ही अनरोमांटिक हूँ। Really? बहुत ही अनरोमांटिक हूँ मैं। क्यों बोल रहे हो ऐसे? जितने पार्टनर्स रहे सब ने एक ही कंप्लेन करी, यार तुम्हारे ऐसा अनरोमांटिक इंसान नहीं देखा मैंने। क्यों आप बस ऐसे रोमांटिक? इतना स्टोन, मतलब इतना एक्सप्रेस तो करो। अब मुझे एक्सप्रेस करना नहीं, कहना नहीं आता मुझे, क्योंकि आपकी फैमिली में ऐसे पहलवान लोग हैं, वो एकदम। अब वो बाय जीन्स कह लो या फिर आप कह लो कि सिस्टम ही ऐसा है, डिफ़ॉल्ट ही है। तो अब वो नहीं है तो नहीं है। अब एक दो बार कभी ट्राई भी किया यार, कभी तो करना पड़ेगा, लेकिन वो हुआ ही नहीं, वो सिस्टम में नहीं है। तो आप फिर कैसे प्रोसेस करते हो फीलिंग्स? सिंपल बोल दिया। अब लड़कियों को देखो थोड़ा सा उनको ना अच्छे से प्यार से बना के बोलना पड़ता है। शाहरुख खान साहब है, रोमांस उनसे सीखो आप। तो आप बहुत कोशिश करी कि यार थोड़ा सा वैसे होने के, लेकिन वो पॉसिबल ही नहीं हो पाया। अब फिर एंड में वही बात आती है यार, अब है तो अब जैसे ही, अब क्या करें? अब नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा। तो आपने सबसे ज्यादा रोमांटिक चीज आज तक क्या की है फॉर अ गर्लफ्रेंड? तो याद भी नहीं है यार। क्या बात कर रहे हो? कभी ऐसे मतलब मेहनत करके कुछ क्या किया आपने कि यार ये मैंने उसके लिए किया था, मैं अब क्रॉस कंट्री आई वेंट या समथिंग, आई डोंट नो। मैं आपको बताऊं, अगर मैंने इतना ही कुछ किया होता तो आज वो मेरे साथ भी होती। इसका सवाल का जवाब तो सीधे यही है। नहीं है तो मैंने कुछ नहीं किया। ओहो, ओके, सो आई अंडरस्टूड अ लिटिल बिट अबाउट यू। आपकी हिंदी बहुत अच्छी है। आई हैव अ फीलिंग लाइक यू हैव अ वेरी गुड। बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन नहीं बहुत अच्छी के लिए तो फिर आपको जो नेक्स्ट लेवल है संस्कृत के दिमाग जाना पड़ता है। बात ठीक है, समझ में आ जाए सामने वाले को, उतनी है। नहीं, बहुत नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि आप मतलब वो है भी तो अच्छा ढंग है आपका बोलने का। इट साउंड्स वेरी नाइस टू द ईयर्स, जैसे लगता भी आप रेडियो जॉकी भी बन सकते थे। थैंक यू, मैं ट्राई करूँगा। ओके, आपने इतने साल, 10 साल आप इंडस्ट्री में हो, राइट? 10 साल से आप मुंबई में शिफ्ट हुए। सो आपकी फेवरेट को स्टार कौन थी अभी तक की?
देखो पहली बात तो आप ये समझ लो, जिनके साथ मैंने काम किया वो सारी फेवरेट थी मेरी। एक केमिस्ट्री बनी है स्क्रीन पे, और ऑब्वियस सी बात है कि उन्होंने टाइम दिया मुझे, मैंने उनको टाइम दिया, तो अपने अपने समय में सब फेवरेट थे। जब मैंने दंगल किया तो मौली मेरे लिए बहुत फेवरेट थी। जब मैंने एक दूसरे की परछाई किया तब सोनम लांबा मेरे लिए बहुत फेवरेट थी। ठीक, अब मैं शरारती कर रहा हूँ तो सोनम मेरे लिए बहुत फेवरेट है, क्योंकि मैं पास्ट में जा नहीं सकता ना। आज मैं प्रेजेंट में हूँ, प्रेजेंट जी रहा हूँ, जो मैं लेटेस्ट शो कर रहा हूँ, तो मेरा जो को एक्टर है वो सारे मेरे फेवरेट हैं। तो अभी के को एक्टर के बारे में आपको सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है? यार अभी तो मैं कहता हूँ कि सब लोग बहुत परफेक्ट हैं, और या मैं ब्लेस कह लूँ या मैं खुश नसीब कह लूँ कि मुझे हर शो में इतने अच्छे आर्टिस्ट मिले ना कि मुझे कभी अनकंफर्टेबल डर ऐसा कोई महसूस नहीं होता। एक डर होता ना, यार नया शो करने जा रहा हूँ मैं, और कंधे पे देखो जिम्मेदारी तो होती है हर चीज़ की। आपका को एक्टर कैसा है, कितना आपके साथ कोऑपरेट करेगा नहीं करेगा, आपकी काम केमिस्ट्री कैसी, बॉन्डिंग कैसी बनेगी, उसको क्या पसंद आएगा मेरे अंदर, क्या नहीं आएगा। तो उस चीज़ से मैं हमेशा दूर रहा। मुझे हमेशा अच्छे को एक्टर्स मिले जिन्होंने बहुत सपोर्ट किया, और अभी भी जो मेरी टीम है स्टाफने की बहुत अमेजिंग है। मतलब आपको लगेगा नहीं कि ये लोग सिर्फ इसी शो में मिले। ऐसे हमारा उठना बैठना होता है, साथ में खाना, साथ में गॉसिप, मस्ती, और मस्ती तो इतनी होती है कि मतलब हंसते रहते हैं हम लोग। टेक करना मुश्किल हो जाता है। कौन सबसे ज़्यादा मस्तीखोर है आपके सेट पर? हम सब, सोनल है, हाँ, मैं हूँ, हम लोग तो मतलब बेवजह हंसते रहते हैं टेक में। तो मज़ा आता है बहुत काम करने। जब आपके आसपास के लोग अच्छे होते हैं ना बहुत, तो आपको फिर रियलाइज़ होता है कि आपने कुछ लाइफ में अचीव किया, आप अच्छी जगह हो। आपके कोई रिग्रेट्स है लाइफ में? डू यू हैव एनी रिग्रेट्स? रिग्रेट्स देखो बस वही रहे, जितने मेरे साथ पार्टनर्स रहे उनका टाइम ख़राब कर दिया मैंने। नो, डोंट से दैट। नहीं होता है। आप सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपका वक्त। आप सब चीज़ वापस आ जाएगी, लेकिन बीता हुआ वक्त कभी वापस नहीं आता। अगर मैंने किसी को वक्त टाइम दिया, किसी ने मुझे टाइम दिया, तो उस टाइम का मैं उसे रिवॉर्ड नहीं दे पाया। आपको ऐसे क्यों लगता है कि वक्त ख़राब कर दिया? ठीक है, उस वक्त में उनको शायद मुझसे, अगर मैं नहीं होता उनके साथ तो कोई अच्छा बेटर होता, तो उनकी लाइफ सेट हो जाती है। खैर अभी भी खैर उनकी लाइफ सेट ही है, यहाँ भी है, खुश नसीब है, तो वहाँ मुझे थोड़ा बहुत लगता है। अदरवाइज तो ऐसे तो मैंने कोई काम नहीं किया। नो रिग्रेट्स। अपनी लाइफ, अपनी लाइफ मैंने अपने हिसाब से जैसे डिज़ाइन की थी वैसे नहीं हुई, हो रही है धीरे धीरे, और अच्छे पेरेंट्स हैं मेरे, पूरा परिवार है, और जब तक आपके माता पिता पृथ्वी पे आपके साथ हैं, आप सबसे खुश नसीब हो। That is so true. कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब तक आपके पेरेंट्स आपके साथ हैं। कितने डाउनफॉल आ जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, आपको सेफ्टी नेट आपका होता है हमेशा। एक माँ का कॉल, कैसा है तू, भले चाहे मेरे को झूठ बोलना पड़ रहा है, नहीं माँ आज मैं ठीक हूँ। एक डैड का कॉल, क्या हो गया बे, ठीक है तू, मैंने हाँ पापा ठीक हूँ। एक बड़े भाई का कॉल, कोई दिक्कत तो नहीं, मैं आ रहा हूँ, कोई दिक्कत तो मुझे बता दियो। दोस्त मेरे 25 साल से आज भी मेरे दो दोस्त हैं। स्कूल के फर्स्ट डे जो मेरे दोस्त मिला आज भी मेरे साथ है। जहाँ बॉम्बे के अंदर फर्स्ट डे जो मिला वो आज मेरे साथ है। 10 साल से उसके साथ रहता हूँ। जिम में जो मेरे दोस्त बने आज भी मेरे साथ है। मतलब मैं दोस्ती वाला इंसान हूँ, किसी दोस्ती निभा ली, कर ली, हाँ, तो फिर सब कुछ उसके साथ। अगर आपको अपने बारे में एक चीज़ जो सबसे अच्छी लगती है, एक चीज़ जो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, और एक चीज़ जो आप खुद के में टॉलरेट कर लेते हो, ये क्या है? देखो सबसे अच्छी जो चीज़ मुझे नहीं लगती वो है मूडी। बहुत मूडी हो? मैं इतना मूडी आदमी हूँ। मैं बहुत मूडी हूँ यार, और खासकर अपने पार्टनर्स के लिए है। तो नहीं मिलना तो नहीं मिलना, जा। नहीं ऐसा नहीं यार, अब मैंने सुबह बोला मिलते हैं, अब शाम को मूड चेंज हो गया। अब उसने तो प्लान कर लिया ना कि वही मिलेंगे। अब वो है, वो मेरे नेचर में है। जैसे एक लैपटॉप में जो सॉफ्टवेयर है तो वो वैसे ही चलेगा ना। आपके एग्जाम्पल बड़े सही है, आप हर एक के एग्जाम्पल दे रहे हो। आपने बोला वो ड्रिंक पहले पी ली, फिर पसंद आई नहीं, फिर मैं आपको अपनी ड्रिंक चाहिए, फिर ट्रांसपोर्ट वाला एग्जाम्पल मिला। सच ग्रेट एग्जाम्पल्स। आपने इंजीनियरिंग किया? नहीं, मैंने ग्रेजुएट हूँ मैं कॉमर्स से। तो यहाँ मैं करने आया था MBA। रोली? हाँ, तो मैंने यहाँ पे FTA का एग्ज़ाम भरा था, फॉर्म भरा था, तो मेरा सेंटर पड़ा पवई में। अच्छा सॉरी। पवई मैंने एग्ज़ाम दिया, और एडमिशन तो वो नहीं, जाहिर सी बात है कि FTA कोई हलवा तो है नहीं, आपको 4-5 बार अटेम्प्ट करना पड़ेगा। मैं सोचा क्या करूँ यार, वापस हो जाऊँगा नहीं मैं। तो मेरे बहुत ही प्यारे अच्छे मित्र हैं जिन्हें मैं बड़ा भाई जैसा मानता हूँ, आगरा से ही है, वो कैमरामैन है, आशीष शर्मा है, मतलब पिछले 25 साल से वो बालाजी में काम कर रहे हैं।
तो उनसे मैंने राय ली, मैंने भाई भैया बताओ कुछ क्या करूँ। उन्होंने कहा तू इंटर्नशिप एडी कर ले, मैं थोड़ा वो सीख जाएगा, तू थोड़ा प्रैक्टिकल तू सीख जाएगा। मैं ठीक है। तो उन्होंने फिर मुझे एक टीवी शो के अंदर एज आ एडी लगवा दिया। तो मैंने 1-1.5 साल एज आ असिस्टेंट काम किया। फिर मैंने स्टूडेंट ऑफ द ईयर के अंदर भी मैं एडी था। अच्छा। हाँ, फर्स्ट वाली में देहरादून में। तो 1.5 साल मैंने एज आ असिस्टेंट काम किया। कैसा लगा आपको वो एक्सपीरियंस? अच्छा था, बहुत अच्छा था, बहुत प्रैक्टिकल चीज़ें सीखने को मिली, टेक्निकल मिल रहा था। अब MBA रह गया। हाँ। तो मैंने कहा यार कैसे करूं, क्योंकि टीचर एडी तो था मैं, अब मुझे रोज़ के 500 रुपये मिलते थे, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे उस समय। तो वो करते 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 मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। मैंने कहा अब मैं खुद का MBA बनाऊंगा मोहित बेस्ट एक्टर। मैंने कहा एक MBA नहीं हुआ तो दूसरा कर लूँगा। दूसरा बन जाओगे, मोहित बेस्ट एक्टर। क्यूट। With this we'll take a छोटू break and we'll be back with a game for you everyone, and actually for him you can just enjoy. Bye. क्योंकि आपकी हिंदी बहुत अच्छी है और मुझे लगता है GK भी अच्छा ही है आपका। मैं मान रही हूँ, मान के चल रही हूँ। सो हम बस गेम ये खेलेंगे कि मैं आपको सिटीज के नाम बताऊंगी, अभी जो उनका नाम है आपको उनका पहले वाला नाम बताना है। फॉर एग्जाम्पल मुंबई, बम्बई। ठीक है, रेडी? चेन्नई का पहला नाम क्या था? चेन्नई का पहला नाम नहीं पता। मद्रास। मद्रास। संभाजी नगर का अब का नाम कि हाँ, संभाजी नगर महाराष्ट्र में एक सिटी है, नहीं पता। ओ से शुरुआत होता है। औरंगाबाद। हाँ, गुड जॉब। प्रयागराज से नाम शुरू होता है। प्रयागराज का नाम है इलाहाबाद। या ये तो मुझे भी पता नहीं। बेला। ओ बेला। बेला कहाँ, कौन स्टेट में? यूपी। प्रतापगढ़। यस। दिल्ली। दिल्ली था पहले। दिल्ली अभी है, पहले क्या था? एक सेकंड यार, ये तो मुझे ई पता से इंद्रप्रस्थ। अयोध्या अभी है अयोध्या, पहले क्या था? अवधपुरी। फैजाबाद ये सब मुझे भी नहीं पता था, ये हमारे अरु को पता है सब। प्रयागराज। ज्योग्राफी मुझे फिर से पढ़नी पड़ेगी। आई हेट ज्योग्राफी, मुझे ना डायरेक्शन समझते ना मुझे कैपिटल पता है, बट गेम तो गेम है। लास्टली प्रयागराज अभी है, पहले क्या था? इलाहाबाद। या गुड जॉब। ओके, अभी मैं वैसा गेम खेलूंगी जो आपको आएगा। मैं आपको डायलॉग्स बोलूंगी, आपको गेस करना है कौन सी मूवी के हैं, एंड इफ यू कैन गेस द एक्टर आल्सो, और इफ यू कैन से इट इन द वे दे हैव सेड इट, परफेक्शन। आज तो खुश बहुत होंगे तुम। बच्चन साहब। यस। फिल्म नहीं याद आ रही मुझे यार। द से दीवार। या और कैसे बोला था बताओ? आपकी आवाज क्योंकि बहुत सिमिलर लगती है मुझे। देखो उनका अंदाज तो कॉपी नहीं हो सकता। आज खुश तो बहुत हो गए तुम। बहुत खुश हो गए आज तुम। तुम्हारी चौखट पे जो आया हूं मैं, जो कभी न झुकने वाला किसी के सामने, आज तुम्हारे सामने सर झुकाए खड़ा है। मतलब ऐसा कुछ उनका मूड था, वो तो मैंने इम्प्रोवाइज किया। ओह वाओ, आई वाज लाइक वाओ, चौखट एंड ऑल आ गया, आई वाज सोल्ड। क्योंकि उनका वो सीन वही था ना, बंदर में एक वही सीन था, अपोलोजाइज करने आते हैं गॉड के सामने। परफेक्शन। ओके, नेक्स्ट डायलॉग है पुष्पा हेट टीयर्स। या ऑब्वियसली बात है, खन्ना साहब। मूवी के देखो नाम अ से शुरू होती है। अ से अमर प्रेम। अमर प्रेम। कैसे बोला था पुष्पा हेट टीयर्स? यार उन्होंने रोमांटिक में बोला था। मैंने आपसे पहले कहा रोमांस सबसे पहले मेरे बोलेंगे। यहाँ तक कि मुझे वो शर्म नहीं बोलती सोनल, क्या? तो थोड़ा रोमांस सीख ले। सब सारे रीटेक्स में रोमांस में ही होते हैं। Really? हमारे जो डायरेक्टर है आशीष खुराना जी, बहुत एफर्ट करते हैं अपने कैरेक्टर्स पे। तो बेचारे कभी कभी थोड़े, जब मेरा रोमांटिक सीन आता है ना, तो थोड़े से परेशान हो जाते हैं। शिवांश ऐसे करना। ठीक है सर, मैं ट्राई करता हूँ। अभी आपको प्यार, वो वाला प्यार होना बचा है आपकी जिंदगी में, हिला देने वाला लाइफ? नहीं देखो, जब भी जिनसे भी हुआ ना, वो हिला देने वाला प्यार ही हुआ। वो बात अलग है कि किस्मत नहीं चली तो नहीं हुआ। जब स्कूल लाइफ में थे तब भी अफेयर रहे, तो फिर उसके बाद कॉलेज लाइफ, यहाँ होते रहते हैं। आपको सेट पर कोई पसंद आई? यहाँ सेट पे
सारे पसंद है मुझे। What? Such a diplomatic person this boy is. Anyways, next question. कौन कमबख्त बर्दाश्त करने के लिए करने को 1 minute हाँ, sir. कौन कमबख्त बर्दाश्त करने के लिए पीता है? हाँ कौन? यार ये किसका था? कौन कमबख्त बर्दाश्त किसको आता है यार? देवदास. हाँ, Exactly. राइट देवदास. And last question. इश्क है तो रिस्क है. इश्क है तो रिस्क है। It's a series. Scam. यार नहीं मेरी देखी ना? मैंने भी नहीं देखी है मैंने, मेरी मेमोरी बहुत खराब है। मैं 1 घंटे पहले का भूल जाता हूँ। वाह. मेरे को स्क्रिप्ट छोड़ के कुछ याद नहीं रहता। वाह यार. इतना मेरे को भूलने की बीमारी है बहुत ज़्यादा। फ़ोन छोड़ दिए, वॉलेट छोड़ दिए, यहाँ तक कि जब मैं सेट पे जाता हूँ ना, बाइक की चाबी छोड़ दी बाइक में, और पड़ोसी वाला अरे सर की बाइक की चाबी है तो साहब को तो भूल, तो मेरे को यार कुछ याद नहीं आता इसलिए मैं पढ़ता भी नहीं याद तो कुछ याद ही नहीं रहना तो क्या पढ़ना। Thank you so much मोहित. बट फिर भी मैं आपको बताऊँ, हाँ जी. आप समझ लो, क्या? मतलब पढ़ना इतना ज़रूरी नहीं है, आप समझ लो, खुद को पढ़ लो, खुद को समझ लो, मैं इतना मानता हूँ। ये आप कर चुके हो. अदरवाइज तो फिर ज्ञान का भंडार तो बहुत है, आपकी उम्र कम हो जाएगी लेकिन वो ज्ञान खत्म नहीं होगा। थैंक यू सो मच. मैं बहुत सीख चुकी हूँ. आज मेरा थेरेपी सेशन हो चुका है. I should pay you actually. आप पैसे ले लो मुझसे आने के लिए. नहीं. Thank you so much for coming. You did decent in your rapid fire and in your questions. So good job. तालियां. And thank you. Very good. I think वो improvisation में you stole the show. I think that was really good. नहीं स्टोल द शो तो नहीं, लेकिन हाँ मैं कर लेता हूँ इम्प्रोवाइज, क्योंकि बिना इम्प्रोवाइज के एक्ट नहीं किया था। हाँ. तो कैसे कर लूँगा एक्ट? आपने एक लाइन बोली, अब मैं अपना फ्लेवर नहीं डालूंगा तो फिर वो मेरा नहीं लगेगा ना। Correct. तो फिर वो उसी का लगेगा जिसका मैं बोल रहा हूँ। तो फिर मेरा सिग्नेचर कैसे बनेगा? Nice. Do you want a gift? Do you like gifts? लेना पसंद, देना पसंद है। देना पसंद है. देना पसंद है, देना पसंद नहीं है। मैं देना पसंद है, देना पसंद नहीं। अच्छा, no wonder he doesn't have a girlfriend. तो गिफ्ट दो हमें. ये लीजिए आपका गिफ्ट. Thank you so much Rapid Smile for always bringing smile to our faces. I hope Thank आप you. इसे खा पाए and I hope आपका डाइट बिल्कुल रुइन ना हो इससे. अगर आप हो भी जाता है तो कोई बात नहीं, आप बहुत चिंता मत वर्कआउट करते करो, हो. मैं डाइट तोड़ दूंगा इसके लिए अपनी। Thank you. And next time जब आप यहाँ पर आओ, आपकी पार्टनर भी मुझे चाहिए इस काउच पर. यहाँ पर है नहीं आज, पर काउच वो होगा. तो आपको कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा उससे क्योंकि देखो उसको छुट्टी बहुत कम मिलती है। नहीं, रियल पार्ट देखो. अच्छा. इसके दिमाग में आता ही नहीं है. अच्छा, रियल पार्टनर की बात कर रहे हो? रोमांस है ही नहीं, आपको डालना पड़ेगा. आई थिंक वील हैव टू इंजेक्ट रोमांस इन यू नाउ. लाइक गोलियां खानी उसमें पड़ेगी बहुत टाइम आपको. लगेगा आने में। जब तक टाइम वो चीज़ आएगी ना, फिर टाइम आउट हो जाएगा। वो कहते हैं ना, जब जिंदगी अच्छी लगती है ना जीने में, तब आपका टाइम खत्म हो जाता है। बस मैं और नहीं बहुत मेरे साथ मॉर्बिड हो अगर आप और करोगे नहीं ना। नहीं मुझे रोको. बाय बाय बोलने दो. बैठो. Thank you so much Mohit for coming to my show, and thank you so much for loving us, watching us, and remember to add spice in your life. Little is great. Too much will cause tummy problems. We don't want that. See you next week. Love you. Bye. टीवी स्टार्स की ऐसी ही चटपटी स्पाइसी वीडियोस देखने के लिए हमारे हिंदी टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, ध्यान से बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि हमारे वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचे।